अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक एक वीडियो के अंदर। जैसे कि मैंने आपको बताया था पिछली वीडियो में नदीम नानीवाले का पॉडकास्ट आ रहा है, रैली पॉडकास्ट आ चुका है। उसने सिर्फ बात करनी थी ईमान और रजब भट्ट के बारे में। इनका क्या मसला है, क्या रिलेशनशिप है, क्यों टूटा, रजब ने डिवोर्स दी है नहीं दी, तीसरा डिवोर्स का नोटिस भिजवाया है नहीं भिजवाया, क्या इनका रिलेशनशिप है। और रजब एक्सपोज करने वाले हैं ईमान को, जो कि अलिफ से लेकर ये तक सारी बात नदीम नानीवाले ने पॉडकास्ट के अंदर कर दी है। क्या मसला है, क्या मसाइल है, रजब नई जिंदगी का आगाज करने वाला है नहीं करने वाला, ये क्यों इनकी रिलेशनशिप और क्यों एक दूसरे को इन्होंने एक्सपोज किया, दर दर जलील किया और कंट्रोवर्सी बनाई। असल अलिफ से लेकर ये तक सारी बात नदीम नानीवाले ने पॉडकास्ट के अंदर कर दी है। वीडियो बड़ी इंटरेस्टिंग है, लेकिन सबसे पहले मैं आपको रूबी मलक की वीडियो दिखाऊंगा। जो बात की रूबी मलक ने भी बात की, और उसके बाद मैं आपको नदीम नानीवाले का पॉडकास्ट भी सुनाऊंगा। क्या तनाज़ा है, क्या बातचीत है, हर चीज का आपको इल्म हो जाएगा। सबसे पहले ये वीडियो देखिए, फिर बातचीत करते हैं। मैंने इसलिए कहा ईमान फैमिली की तरफ से मुझे आता है 3 लाख रुपए उठाओ, रजब को गंदा करो। अच्छा जी, तुसी मन कल किया है बाजी, तुसी परेशान बहुत हो जी, गंदा करो। मैं क्यों गंदा करूं? उन्होंने किसी ने बजी मेरा क्या काम बनता है? कल्ला कल्ला मां प्यो दा पुत्तर है, किन्ने केस बेचारे ने पहले क्लियर किए ने। मेरा दिमाग खराब है। उन्होंने सानू बजी जी, इस हद तक गंदा करो। ना रजब कोलों पैसे लेके ईमान नू गंदा करना है जी, ना ईमान कोलों पैसे लेके रजब नू गंदा करना। हाँ जी, जो हकायक ने वो खबर रोकनी अच्छा नहीं। तो आप ईमान का इंटरव्यू करेंगी? अब देखिए, ईमान का इंटरव्यू करने के लिए 2 लाख रुपया मांगते हैं। किससे बात हुई आपकी? यार हमने बात की थी ऑन से। तो ऑन ने तो एक दफा हसन शहबाज हैं जो भाई रजब के साथ ही होते हैं। हाँ, तो उनसे उन्होंने किया था, तो उनसे भी 1 लाख रुपया उसने मांगा। उनका बेसिकली आमदनी कोई और नहीं है, यही उनका चूरन है, यही उन्होंने बेचना है। अकड़ते क्यों है वो? आकड़ उन्हां दी एंजे कैसी। मैं तानू एक गल दसां, कईयां च ना आकड़ एवें हुंदी है, झुगे दरख्त ਨੂੰ फल लगदा है। ए कुड़ी ਨੂੰ ਹਾਲੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ, ए कुड़ी ਨੂੰ ਸਮਝ ਆਏਗਾ ਕੋਈ 2 ਸਾਲ ਹੋਰ ਦਿਹਾੜੇ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਸ਼ੋਹਰ ਜੀ, ਸ਼ੋਹਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਕਾਦੀ ਆਕੜ ਹੁੰਦੀ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਕੜਦੀਆਂ ਨੇ ਬਾਅਦ ਚ ਫਿਰ ਰਸਵਾ ਵੀ ਤੇ ਉਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬਿਲकुल ऐसे ही है। ਅਸੀਂ ਤੇ ਸਮਝਾ ਹੀ ਸਕਨੇ ਆ ਕਿ ਬੱਚੀ ਹੈ ਮੇਰੀ ਤੇ ਬੱਚੀਆਂ ਦੀ। सर एक बंदी ने मुझे कॉल किया, उसने मुझे कहा फरकान भाई कि मैं ना दूसरी शादी कर बैठी हूँ, मेरा बंदा मुझे टाइम नहीं देता, मैं बार बार उसके वहां जाती हूँ। जेल रोड की बात है, जेल रोड के शोरूम की। मैं उसके शोरूम पे जाती हूँ, वो मुझे मिलता नहीं, फिर जाती हूँ मिलता नहीं, मैं फोन करती हूँ फोन नहीं उठाता। जहाँ बैठ के ये डेरा बना के ताश वाश खेलते हैं शुगर मेले में, मैं वहां जाती हूँ, हर बंदा मुझे गंदी नजर से देखता है। मैं जलील हो गई, खवार हो गई, मुझे 1 रुपया वो नहीं देता, मेरा हाल हवाल नहीं पूछता। मैं तो मेरे लिए उसके पास टाइम नहीं है। तो मैंने कहा तुम घर में बैठ के इतनी इबादत अल्लाह की करो ना, तो वो तेरे पास चल के आ जाए। तो उसने इबादत इतनी की, उसकी इबादतों में इतना असर था कि वो बंदा खुद ही बंदे का पुत्र बन के वापस आना शुरू हो गया। तो मेरा मानना है आप ईमान को भी यही कि बजाय निस्बत किसी को 3 लाख रुपए देके 4 लाख रुपए देके गंदा करना, तो बेहतर है कि ऐसी बातें ही करना। जो रूबी मलक कह रही है कि ईमान ने मेरे से 2 लाख रुपए मांगा, ओन शेख ने 2 लाख रुपए मांगा कि रजब भट्ट को गंदा करो, और बहुत इल्जामात लगा रही हैं, ये सब झूठ है, ये झूठी कहानी है। जो रूबी मलक इल्जाम लगा रही है ईमान के ऊपर और ओन शेख के ऊपर, दरअसल हकीकत ये है कि रूबी मलक ब्रॉडकास्ट करना चाहती थी ईमान और ओन शेख का, उन्होंने ब्रॉडकास्ट नहीं करने दिया, उन्होंने रोक दिया भी मैं ब्रॉडकास्ट नहीं करूंगा, ना दूंगा ब्रॉडकास्ट। इसलिए रूबी मलक गुस्से में आकर ये इल्जामात लगा रही है कि 2 लाख रुपए उन्होंने मांगा ब्रॉडकास्ट के लिए, मुझे ब्रॉडकास्ट नहीं दिया। हकीकत यही है कि उन्होंने ब्रॉडकास्ट नहीं दिया ये रूबी मलक को, इसलिए ये कंट्रोवर्सी बना रही है, बात कर रही है और उन पर इल्जाम और दाग लगा रही है। जो मैं आपको दिखाने वाला हूँ नदीम नानीवाले की वीडियो, जो ब्रॉडकास्ट दिया नदीम नानीवाले ने, और बात बताई, हर चीज़ की कंट्रोवर्सी बताई, इनका रिलेशनशिप आगे क्या बनने वाला है, क्या ये रजब ईमान को घर लेके आएगा नहीं लेके आएगा, सारी बात कंट्रोवर्सी जितने भी तेल से ये तक सारी बात बता दी। सबसे पहले ये नदीम नानीवाले की वीडियो सुने। आप भी बड़ी एक्साइटेड है और लोग भी ये जानना चाहते हैं कि वो कब आ रहे हैं नहीं आ रहे। इसको हम पॉडकास्ट में आराम से बैठ कर डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि ये ना जिस दिन से मैं वहाँ पे गया हूँ ना, तो हर बंदा ही मुझसे यही सवाल कर रहा है। ठीक है, तो आप लोगों को ये बता दें कि जो हम आज पॉडकास्ट करेंगे वो कब आ रहा है। जो मैं रात को 27 अगस्त को, हाँ, कितने बजे? ये रात को 7 बजे 7 ऑन एयर हो जाएगा। 7 बजे ऑन एयर होगा इंशाल्लाह। 7 बजे थर्सडे 27 ऑफ अगस्त को आपने देखना है।
जहां में बहुत राज खुलने वाले हैं। बड़े अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं ब्लंट लाइन नेटवर्क और मैं हूं फरियाल वकार। नाज़रीन, आपके लिए आने वाला है एक बहुत ही धमाकेदार पॉडकास्ट और ये जो पॉडकास्ट है ये है नदीम नानीवाला का। नदीम नानीवाला का ये जो पॉडकास्ट है उसमें उन्होंने ऐसी ऐसी बातों से पर्दा उठाया है, ऐसे ऐसे राज खोले हैं, ऐसे ऐसे इंकशाफ किए हैं कि आप लोग सुन के हैरान हो जाएंगे, जो आपने पहले कभी नहीं सुने होंगे। सबसे इम्पॉर्टेंट बात उसके अंदर ये है कि रजब भट्ट और उनकी वाइफ, उनके दरमियान क्या सुलह होने जा रही है, क्योंकि जाहिर है नदीम नानीवाला इस वक्त रजब भट्ट के सबसे ज़्यादा करीब हैं। तो हमने सोचा कि हम नदीम नानीवाला से ही कंफर्मेशन लेंगे कि जो बातें फैली हुई हैं पूरी तरफ उनकी हकीकत क्या है। और सबसे बड़ी बात जो हमने नदीम नानीवाला से पूछी वो ये थी कि ऐसी क्या रीज़न हो गई कि जिसकी वजह से उन्हें रजब भट्ट को छोड़ के ऑन शेख से दोस्ती करनी पड़ी। क्या अब रजब भट्ट और नानीवाला के दरमियान ताल्लुकात ख़राब हो चुके हैं? इन्होंने तो कहा था कि जी हम कब्र तक एक दूसरे का साथ देंगे, तो ये साथ जो है वो अभी दुनिया में ही ख़त्म हो गया है, जहाँ पे एक तरफ ऑन शेख और रजब भट्ट जो हैं वो शदीद ओपोनेंट हो चुके हैं एक दूसरे के। तो नदीम मुबारक या नदीम नानीवाला जो हैं वो ऑन शेख के इतने करीब और उसके साथ इतना खुशगपियाँ लगाते हुए हमें नज़र आए। तो उसके बारे में जो लोगों ने क्या सराइयाँ की, क्या वो दुरुस्त थी? नदीम नानीवाला ने रजब भट्ट के बारे में क्या बताया, उनके साथ दोस्ती करके वो अब क्या महसूस कर रहे हैं, डकी से दोस्ती टूटने की वजह क्या थी, डकी और रजब भट्ट में क्या फ़र्क है, ये सारा कुछ जो है वो नदीम नानीवाला ने पहली बार खुल के बताया है। और आज तक की अपनी तमाम दोस्तियाँ टूटने की रीज़न भी बताई है और ये भी बताया है कि सबसे अच्छा और बेहतरीन दोस्त जो है वो आज तक उनके लिए कौन रहा है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि नदीम नानीवाले का पॉडकास्ट आने वाला है और वो ईमान और ओन शेख को एक्सपोज करने वाला है, सारे पर्दे वाश करने वाला है। जो जो कंट्रोवर्सी आपको नज़र आई थी, जो भी सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर एक वायरल होती हुई आपको नज़र आई थी वीडियो, डिवोर्स हो गए, इनके रिलेशनशिप टूट गया, ये हो गया, कंट्रोवर्सियाँ जितनी भी थी नज़र आई थी, वो सारी पॉडकास्ट के अंदर नदीम नानीवाला बताने वाला है। पॉडकास्ट आपने रैली पूरा देखना है। और नदीम नानीवाले ने रजब भट्ट से परमिशन भी ली है, क्या मैं ये पॉडकास्ट कर सकता हूँ, क्या मैं इन चीज़ों के ऊपर बोल सकता हूँ। ये सारी रजब भट्ट ने भी आगे से कहा है खुल के बोलना, आप खुल के बात करना, जो जो कंट्रोवर्सियाँ बनी, इख्तलाफात बने, कंट्रोवर्सियाँ और इल्ज़ाम लगाए गए, दाग धब्बे लगाए गए, सारा बयान सामने आने वाला है। नदीम नानीवाले का पॉडकास्ट आपने लाजमी देखना है जो आने वाला है अगली वीडियो के अंदर। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो अब तो बहुत ही धमाकेदार आने वाली है, क्योंकि किन्हीं लोगों के पर्दे फाश होने वाले हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।